हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्लेटफॉर्म एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब पे। बहुत सारे बच्चों का ये बहुत बड़ा डाउट है कि एसएससी जेईई 2022 ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एसएससी जेईई 2021 का एग्जाम अभी नहीं हुआ, तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में हैं कि क्या सर एसएससी जेईई जो एग्जाम है 2021 की वैकेंसी और 2022 की वैकेंसी को मर्ज करके लेके आएगा क्या, या 2021 का एग्जाम नहीं होगा क्या? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों का। तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। 2022 में जो एग्जाम हो रहा है एसएससी जेईई का, ये सेपरेट है, इसके 2021 से कोई लेना देना नहीं है। और 2021 का जो एग्जाम आपका पेंडिंग रख दिया गया था, उसको 2022 नवंबर में उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 2023 में इसका एग्जाम होगा। तो ये मर्ज वाली जो अफवाहें फैल रही हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, सरेआम ही गलत है। इस पर विश्वास बिल्कुल ही मत कीजिएगा। अभी 2022 का प्रिपरेशन लग जाइए और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 2022 का प्रिपरेशन में अभी से ही लग जाएंगे, एमसीक्यू के साथ जुड़ जाएंगे, 500 नंबर से तो डेडिकेटेड बैच आ रहा है एसएससी जेईई के लिए, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो आपका तैयारी माय डियर 2021 वाला जो एग्जाम होगा 2023 में, उसके भी हो जाएंगे। तो प्लीज देरी मत करना। और देखो यार, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए? बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट फैकल्टी, और सबसे बड़ी जो मंत्र होता है वो आता है रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम माय डियर। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा हो, अगर आप घर पे नहीं पढ़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो। रिवीजन का एक छोटा सा आपको मैं बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देके बताता हूं और रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना भी। कहीं पे जाते हो आप, मान लो अगर आप किसी जॉब में हो, जॉब करने जा रहे हो, या अगर आप स्कूल में थे तो आप पढ़ने जाते थे, या फिर अभी कोचिंग जाते हो, या बाइक से जाते हो, या फिर साइकिल से जाते हो, किसी भी चीज से आप जाते हो, या फिर कार से जाते हो। अमीर घर के अगर सौदागर होंगे आप, कार से भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो जाते हो यार, कॉलेज करके आए, स्कूलिंग करके आए, कोचिंग करके आए, और आते ही आप क्या करते हो? चाबी को ऐसे लेते हो, गाड़ी की चाबी को, और ऐसे फेंक देते हो। ओके, फेंक देते हो। अगले दिन फिर उसी टाइम पे आपको कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, या कहीं पे भी जाना है, आपने चाबी को फेंक दिया, आपको याद ही नहीं है कि चाबी वो कहां गई। याद है क्या? नहीं याद। तो आप क्या करते हो? दीदी पे चिल्लाओगे, बहन है घर में तो उस पर चिल्लाओगे, चाबी नहीं ढूंढ रही है, पापा पे चिल्लाओगे, मम्मी पे चिल्लाओगे, मतलब उस दिन तो घर में कोहराम ही कोहराम, यानी एकदम भगदड़। और गुस्सा इतना आएगा कि शीशे तोड़ दोगे, टेबल तोड़ोगे, टीवी पटकोगे, जो मन करे वो करोगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने स्कूल से आए, चाबी को ऐसे फेंका और एसी में मस्त जाके सो गए, आपको पता ही नहीं चाबी कहां गई। लेकिन वही अगले दिन अगर आप स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी आ रहे हैं और चाबी को बस आपने कुछ नहीं किया, देख के यहां पर रख दिया, बस रख दिया टेबल पे, अगले दिन चाहे आपके घर में कितना भी टेंशन हो, शादीशुदा है तो बीवी से लड़ाई होगी तो अलग टेंशन, कितनी भी टेंशन, लेकिन आपको ध्यान रहेगा माय डियर कि वो चाबी कहां है। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया, आपको रिवीजन हो गया, आपको रिवाइज हो गया कि वो चाबी कहां है। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी से गुस्सा है, आप बोल बात नहीं कर रहे हैं उससे, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाबू वो चाबी ढूंढ देना कहां पे। आपको याद है क्योंकि आपने रिवाइज कर लिया। और अगर आप किसी से नाराज हैं, अगर बात करना नहीं चाहते, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, तो आपको चाबी जाकर उससे पूछनी पड़ेगी। तो दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन। आपको कितना भी पढ़ा दूंगा मैं, कितना भी समझा दूंगा मैं, अगर आप घर पे जाके माय डियर रिवीजन नहीं करेंगे, अपने नोट्स को पलट कर नहीं देखोगे, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। एक मेरी रूल फॉलो करना जो मैंने किया था अपने गेट एग्जाम के दिन, और गेट एग्जाम की जब प्रिपरेशन करता था, 1 3 7 10 30, 1 3 7 10 30, जो आज पढ़ो उसको फिर तीसरे दिन पढ़ो, उसके फिर 7वें दिन पढ़ो उसी चीज को, फिर उसके 10वें दिन पढ़ो उसी चीज को, फिर उसको 30वें दिन पढ़ो। मर जाओगे लेकिन वो चीज आपके दिमाग से जाएगी नहीं। तो ये है बायोलॉजिकल तरीका जो निकाला गया है रिवीजन का। तो इसको फॉलो करना है 1 3 7 10 30, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, एनीथिंग, कोई भी चीज हो उसमें रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो याद रखना 5 तारीख से 2022 एसएससी जेईई के लिए, सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए हमारे पास डेडिकेटेड बैच चालू हो रहा है, और आपके जोधपुर में हो रहा है सबसे बेस्ट कोचिंग के साथ, बेस्ट फैकल्टी के साथ। तो आना ना भूलना, रजिस्ट्रेशन करवाना मत भूलना। मिलता हूं 5 तारीख को, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल।